देखिए, कल हम लोगों ने नेबर टेबल के बारे में पढ़ा था। कैसे AIGRP नेबर बनाता है, क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेट्स हैं, इस पैकेट को यूज करता है। उसके थ्रू हमने नेबर बिल्डिंग की। आज नेबर को ही आगे बढ़ाते हैं और नेबर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं क्या कर सकते हो आप के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो टास्क है नेबर को सिक्योर करना। ठीक है। हमारे पास राउटर्स हैं और आपने इन पर AIGRP इनेबल कर दिया। दोनों राउटर्स पे आप AIGRP लगा चुके हो और दोनों ने क्या किया, नेबरशिप बना लिया। ठीक है। जो IP IGRP नेबर देखते हो तो आपको ये दोनों आपस में नेबर दिखाई देंगे। राउटर 1 पे 10.2 नेबर दिखाई देगा और राउटर 2 पर 10.1 आपको नेबर शो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क है इन नेबर्स को प्रोटेक्ट करना किसी भी रोग राउटर से। कोई भी ऐसा राउटर जो आपके इस कनेक्ट डिजाइन में ना आए। मान लेते हैं स्विच के थ्रू आप कनेक्ट, कोई और राउटर आता है, राउटर 3। तो क्या करना है, यहाँ पर इस सबनेट को जानना है और यहाँ इसकी एक IP देनी है। और जाकर सिंपल राउटर AIGRP और आपका प्रोसेस ID और नेटवर्क, जैसे ही वो 10.0 देगा वो इस डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा। और आपके जो राउटर 1 के राउट्स हैं, राउटर 2 के राउट्स हैं, वो R3 के पास भी प्रोपेगेट होने लगेंगे और ये उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की किसी भी इंसर्शन से बचना चाहते हो तो हम नेबर प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, यानी कि हम यूज करते हैं नेबर ऑथेंटिकेशन। ये जो सर्विस है सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में है। आप रिवर्जन 2 में देख सकते थे, AIGRP में, OSPF में, BGP में, ISIS, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो सब आपको नेबर प्रोटेक्शन की एक यूटिलिटी देता है, जो एक राउटर की बेसिक सिक्योरिटी है फॉर द राउटिंग। तो इसका इफेक्ट केवल राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर आता है और बाकी किसी जो यूजर डेटा ट्रैफिक चल रहा है उसके ऊपर इसका कोई रिलेशन। केवल नेबर वो ही लोग बन पाएंगे जो ऑथेंटिकेटेड होंगे इफ यू आर यूजिंग द ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? तो बहुत तरीके की। हेलो। तो बहुत तरीके की ऑथेंटिकेशन हमारे सिक्योरिटी वर्ल्ड में आप देखते हो। VPN में अलग तरीके की ऑथेंटिकेशन। ठीक है। हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल में यूजुअली दो ऑथेंटिकेशन की बात आती है। सबसे पहले हमारे यहाँ यूज किया गया था सिंपल पासवर्ड। और MD। सिंपल पासवर्ड क्या है, इसमें जो पासवर्ड जाता है वो एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। कोई भी अगर तो एक्सेस करना चाहे, यहाँ से आप अपना कोई भी पैकेट निकाल दो और आपने जस्ट लाइक कोई पासवर्ड चूज कर लिया, सिस्को पासवर्ड रख लिया, तो वो पैकेट जो जाएगा उसमें प्लेन टेक्स्ट में सिस्को लिखा हुआ हो। तो कोई भी बीच में इंटरसेप्टर है आपके पैकेट को डिकोड कर सकता है और आपके पासवर्ड को पता लगा सकता है और फिर अपने राउटर के ऊपर उस पासवर्ड को यूज करके आपके नेटवर्क का मेंबर बन सकता है। ठीक है। प्लेन टेक्स्ट पर OSPF में इसको शुरुआत की गई थी, ऑथेंटिकेशन वहीं से स्टार्ट किया गया था पहले। तो वहाँ सिंपल पासवर्ड, बाद में देखा गया लेटर ऑन कि ये ज़्यादा सिक्योर वे नहीं, तो फिर इन्होंने हैशिंग एल्गोरिदम को यूज किया, MD5। और ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का मतलब कि यहाँ जो पासवर्ड जाते हैं वो सिक्योर्ड फॉर्मेट में जाते हैं, यानी इनक्रिप्ट होकर जाते हैं। आपका जो पासवर्ड जाएगा वो ओरिजिनल जैसा आपने लिखा है ऐसा नहीं जाएगा, ये इनक्रिप्शन के साथ साथ में इनमें कुछ की कॉन्सेप्ट है कि आपको पासवर्ड के साथ कुछ कीज असाइन करने पड़ते हैं। आप की डालते हो और पासवर्ड प्लस की का कॉम्बिनेशन। आपका जो ट्रैवल करता है, जो भी आप अपना अपडेट भेजना चाह रहे हो और आपने MD5 ऑथेंटिकेशन लगा दिया, तो MD5 ऑथेंटिकेशन उस अपडेट को भेजने से पहले उसके ऑथेंटिकेशन फील्ड में अपना ऑथेंटिकेशन वैल्यू जो है वो भर। अब ये ऑथेंटिकेशन वैल्यू MD5 में कैसे आती है? MD5 बेसिकली एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जिसे हैश एल्गोरिदम भी कहा जाता
अगर आप MD5 या उससे लेटर वर्जन्स को आप यूज करते हो, जैसे SHA में है, प्योर हैश एल्गोरिदम, और भी जो आगे आती गई, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। वो सब हैशिंग को परफॉर्म करते हैं। हैशिंग का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर कोई पासवर्ड बनाते हो तो आपको उसकी एक की चाहिए, जैसे आपने की 1 यूज कर लिया, और की स्ट्रिंग चाहिए, की स्ट्रिंग जो आपके पासवर्ड की लाइन, पासवर्ड, जैसे आपने सिस्को 123। अब ये जो हैश एल्गोरिदम है ये क्या करेगी, जब भी पासवर्ड ट्रैवल जो इसमें सॉरी ऑथेंटिकेशन इंसर्ट होने वाला होगा, तो इसके ऊपर MD5 एल्गोरिदम चलाई जाती है इन दोनों। MD5 एल्गोरिदम क्या है, एक जस्ट लाइक एक फनल है, और इसमें हम लोग यहाँ पर की डालते हैं। आपकी की जो है की ID 1, और आपका जो स्ट्रिंग है सिस्को 123, वो इसके अंदर डाला जाता है, और जो आउटपुट निकल कर आता है वो एक हैश या अगर अंदर मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद ये कुछ आउटपुट बन जाते हैं, कुछ भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट यहाँ पर निकल कर आता है, और इसे हम हैश। अब पैकेट के अंदर ओरिजिनल पासवर्ड और की कभी ट्रैवल नहीं करती, उनकी हैश वैल्यू ट्रैवल करती है, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से MD5 एल्गोरिदम ने हैशिंग की और हैश वैल्यू निकाल कर दी। ये हैश वैल्यू ट्रैवल करती है। तो अगर ये हैश इस इंटरसेप्टर के पास आता भी है, कोई बीच में अटैकर बैठा है, कुछ भी किसी ने भी रोक राउटर लगा रखा है, तो वो अगर इसको डिकोड करके खोल कर देखता भी है, तो उसे ना तो पासवर्ड दिखाई देता है ना की दिखाई देती, उसे हैश दिखाई देता है। और इस हैश को डिकोड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो इनक्रिप्टेड स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा। ठीक है। सर आपकी आवाज कट गई इस पॉइंट पे। मेरी, दोबारा रिपीट करना। वन जब भी रिक्वेस्ट। कोई अटैकर बीच में बैठा है और अगर किसी हैश को रिसीव करता है, पैकेट को रिसीव करता है ये अटैकर, और वो उसको डिकोड करके देखना चाहता है कि इसमें ऑथेंटिकेशन क्या है, तो उस ऑथेंटिकेशन कभी पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि अब आपका पासवर्ड उसमें ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, की और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन जो MD5 एल्गोरिथम ने निकाला है, और ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिखाई दे। अब इस इनक्रिप्शन को डिक्रिप्शन करने में उसे बहुत समय लगता है, और जब समय का ही बात है, तो आप डेटा का करोगे क्या, आप इसको कभी भी एनकोड नहीं कर पाओ। ठीक है। लेकिन लेटर ऑन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बहुत सारी ऐसी एल्गोरिदम आई जो इनको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो इंजीनियर्स ने इनके इंक्रिप्शन को और लंबी कर दी। पहले 128 बिट का इंक्रिप्शन है, फिर 512, 256, 512, 1024, 2048, जिस भी तरीके की स्ट्रेंथ वाली एल्गोरिदम आप यूज करते हो, उतना ही बड़ा इंक्रिप्शन हो जाता है, और उतना ही मुश्किल है किसी अटैकर को उसको डिकोड करके उसमें नेटवर्क में पिन करना। ठीक है। तो शुरुआत में MD5 एल्गोरिदम आई, लेकिन iOS 15 में SHA-HMAC एल्गोरिदम भी आ गए। यानी कि अगर आपके पास iOS 15 के ऊपर आप EIGRP लगा रहे हो, तो आप इसकी और भी ज्यादा सिक्योर एल्गोरिदम को यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले केवल सिंपल पासवर्ड और MD5। OSPF में भी आप SHA-HMAC यूज कर सकते हो आज, तो OSPF में ये दोनों एल्गोरिदम चलते हैं। लेकिन EIGRP ने सिंपल पासवर्ड को बिल्कुल हटा दिया। जब EIGRP लॉन्च किया गया तो ये MD5 पासवर्ड के साथ ही है, यानी ऑथेंटिकेशन इसकी स्ट्रॉन्ग वाली आई, सिंपल पासवर्ड की उसे जरूरत नहीं। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो देर इज नो सिंपल पासवर्ड। क्लियर हो गया? ऐसा। अब इसे आप लगाओगे कैसे, बात ये आती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको राउटर में दो पोर्शन में काम करना पड़ेगा। पहले आपको पासवर्ड को तैयार करना है, अपनी की रेडी करनी, और उसको रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है उस इंटरफेस पर जिससे आपका नेबर कनेक्ट होता है, जिसे आप सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ दो फेज में पासवर्ड को तैयार करेंगे, मतलब ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में आपको क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, अपने राउटर के कॉन्फ़िग मोड में जाना है, और यहाँ पर
एक ग्रुप बनाना, की स्पेस चेन, और इस ग्रुप का एक नाम दे, जैसे लाइक। ये क्या है, MD5 पासवर्ड के अंदर आप मल्टीपल कीज और मल्टीपल पासवर्ड्स चला सकते हो। आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मल्टीपल पासवर्ड रख सकते हो। जैसे आप चाहते हो मॉर्निंग 10 बजे से 12 बजे तक ये वाला पासवर्ड चले, फिर 12 बजे से 2 बजे तक ये पासवर्ड चले, फिर 2 बजे से रात के 8 बजे तक ये पासवर्ड चले, फिर रात के 8 बजे से सुबह के 10 बजे तक ये वाला पासवर्ड चले। तो ऐसे ऐसे करके मल्टीपल पासवर्ड्स भी रख सकते हो। और ऑप्शनल है, ऑप्शनल फीचर है कि आप उनमें टाइम फ्रेम भी रख सकते हो। ठीक है। तो इसलिए ये एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप मल्टीपल पासवर्ड्स रख सकते हो। BGP भी MD5 ऑथेंटिकेशन यूज करता है, उसमें ये फीचर नहीं। ठीक है। तो ये फीचर सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में नहीं है मल्टीपल पासवर्ड्स के, लेकिन AIGRP में आपको नजर आता है, OSPF में भी नजर आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस सबसे पासवर्ड के ग्रुप को बनाना है। तो जो कीचेन आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ, ये कमांड है कि मैं कीज की एक चेन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और जिसका नाम होगा अर्थ। जैसे आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि कॉन्फ़िग मोड जो है वो सब कॉन्फ़िग मोड कीचेन मोड में आ गया होगा, कीचेन। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इससे पता लग गया कि आपका कीचेन अरुण सक्सेसफुली क्रिएटेड है, और आप यहाँ आ सकते हो। ये जो कीचेन पैरामीटर है, नॉट ओनली फॉर द राउटिंग प्रोटोकॉल, बहुत सारी अदर सर्विसेज भी हैं जिनमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, आपने कीचेन बना लिया यहाँ पर। और अब आपको बनानी है की। आपको यहाँ की लिखना है, स्पेस देना है, और एक की आईडी यूज करनी है। 32 बिट की कीज होते हैं, यानी कि आप मिलियंस ऑफ कीज में से कोई भी की आईडी चूज कर सकते हो। आप कर सकते हो की 1, ठीक है, की 2, की 3, की 4, जैसा मन करे आप उसको उठा सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि आप स्टार्टिंग से ही चूज करना शुरू करो। क्यों, ये भी बाद में बताऊँ। आप जैसे की 1 बनाओगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देखोगे कि कॉन्फ़िग मोड भी चेंज हो जाएगा। की चेन के अंदर भी आप की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओगे इस तरह। ये वेरिफिकेशन है, आपको हमेशा अपने सब कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि आप राइट पोजीशन पर हो या ना। फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड रखना, फिर लिखना है की स्ट्रिंग, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, जस्ट लाइक सिस्को 1 2 3। अल्फा न्यूमेरिकल कार्ड पासवर्ड रख सकते हो, केस समझ सकते हो, और फिर आपको एंटर कर, एंटर करने के बाद बस एग्जिट। तो आपका की और पासवर्ड दोनों आपने तैयार कर लिया। तो किचन में और भी डालना चाहते हो तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं, की 2 कर दो, उसके अंदर दूसरा पासवर्ड रख दो, की 3 कर दो, ऐसे कर सकते हो। क्लियर है, तो फेज 1 आपका कंप्लीट हो जाता है इससे। अब दूसरा आता है पार्ट, अब आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको अपने इंटरफेस पर जाना है, जो भी आपका इंटरफेस। इस इंटरफेस पर आपको दो कमांड लगानी है ऑथेंटिकेशन के लिए। पहली कमांड है IP ऑथेंटिकेशन। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, IP ऑथेंटिकेशन चलाना चाहता हूँ, मोड EIGRP 100, जो भी आपका प्रोसेस आईडी है, और उसके बाद आपको लिखना है MD5। तो इस कमांड से क्या होगा कि ये इंटरफेस EIGRP 100 के जो भी पैकेट भेजेगा या रिसीव करेगा, अब वो विदाउट ऑथेंटिकेशन नहीं चल सकता। जैसे आप ये कमांड लगाओगे, आपकी करंट नेबरशिप डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये कमांड क्या कह रही है, ये फोर्स करते हैं राउटर को कि आपको इस इंटरफेस पर ऑथेंटिकेशन चलाना ही चलाना है, MD5। लेकिन इस कमांड ने ये नहीं बताया कि आप कौन से ऑथेंटिकेशन को यूज करोगे, बिकॉज आई एम नॉट इशूइंग एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस किचन। मैंने कोई इस किचन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे वो कमांड देनी पड़ेगी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फिर से IP ऑथेंटिकेशन, किचन, EIGRP 100, और जो कीचेन का नाम है अरुण, वो देना है। जैसे ही आप ये कमांड दोगे तो होगा क्या कि अब ये वाला जो इंटरफेस है इनेबल्ड है, अब इस कीचेन को ढूंढेगा आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अरुण के अंदर जो भी की 1 और की स्ट्रिंग लिखी होगी उसको उठाएगा,
और MD5 एल्गोरिदम आपने अप्लाई की हुई है, तो हैश एल्गोरिदम चालू होगी। और फिर आपके सारे पैकेट्स कमांड लगने के बाद यहाँ से जितने भी पैकेट आप डिलीवर करोगे वो सब ऑथेंटिकेटेड हो जाए, उनमें वो ऑथेंटिकेशन लगकर जाए। क्लियर है? ऐसा काम दोनों पर करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है, सेम रखना है। सेम नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई राउटर है 8 उस पर इस ऑथेंटिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेबर की बात है। नेबर कौन है? 10.0 वाले इंटरफेस नेबर है। तो यहाँ अगर 20.000 है आपके पास है, तो ये नेबर नहीं है, तो ये ऑथेंटिकेशन केवल यहाँ आएगा। इस राउटर को यहाँ का कोई अपडेट अगर R3 पर भेजना है तो उसमें से ऑथेंटिकेशन रिमूव कर दिया जाएगा, बिकॉज आपके पास ऑथेंटिकेशन यहाँ नहीं। अगर आप मोर सिक्योर रखना चाहते हो तो R2 R3 के बीच में भी अपनी ऑथेंटिकेशन लगा सकते। क्लियर है? कोई डाउट इस? अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेस सेगमेंट है, मल्टी एक्सेस डिजाइन, चारों नेबर हैं और एक पर ऑथेंटिकेशन यूज कर लिया, तो सब पर ऑथेंटिकेशन लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके साथ फिर ये नेबरशिप नहीं फॉर्म कर पाएंगे, ये अलग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टी एक्सेस में सब पर ऑथेंटिकेशन लगाना है। और पॉइंट टू पॉइंट डिजाइन में आपने अगर लगा रखे हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आप किन नेबर्स के बीच में ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो, यहाँ लगाना चाहते हो, यहाँ, इन दोनों में लगाना चाहते हो। तो ऐसा कर सकते हो अगर राउटर्स आपके कंट्रोल में है, यानी कि आप अपनी रैक में राउटर्स लगे हुए हैं और कंट्रोल आप यहीं करते हो AIGRP का, तो जरूरी नहीं ऑथेंटिकेशन लगाओ। लेकिन अगर आप रिमोट लोकेशंस पर जाते हो, आपकी कनेक्टिविटी राउटर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन को यूज करना चाहिए। तो ये तो आपके कंट्रोल में, आप कौन आएगा कौन जाएगा वो आपके साथ में है। लेकिन अगर रिमोट में जाते हो और जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रोग राउटर एंटर कर सकता है, तो आपको ऑथेंटिकेशन को यूटिलाइज करना चाहिए, फिर एक वन डेट बन जाए। क्लियर है? यस सर। तो लगा कर दिखाता हूँ मैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये डिजाइन सर बना ले। अगर हाँ। 4 राउटर हैं और R1 R2 R3 R4, तो हाँ। अगर R1 की इंफॉर्मेशन R3 के पास जानी है तो R2 के पास सिर्फ ऑथेंटिकेशन वाली इंफॉर्मेशन जाएगी, मतलब नहीं जाएगी, हम्म। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो जाएगी, राइट? ऐसे ही डेटा फ्लो होगा। जैसे आपके पास R1 R2 R3 R4 ऐसे पूछना चाह रहे, मल्टी एक्सेस में? नहीं सर, वो एक्चुअली सब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। R1 R2 से कनेक्ट है, R2 R3 से, और R3 R4 से, ऐसे। ऐसे यहाँ पर आपने नेबर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, यहाँ पर नहीं लगाया हुआ। अब इसके पास कोई राउट है, इसने अपडेट बनाया और R2 को भेजा, ऑथेंटिकेशन के साथ भेजेगा, पासवर्ड लगा दिया। R2 को इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए इस ऑथेंटिकेशन को मैच कराना कंपलसरी। अगर वो करा लेता है तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा और इस पे से ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग रिमूव कर देगा। फिर R2 जब R3 पर भेजेगा और यहाँ कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो ये अपडेट R3 पर चला जाएगा विदाउट ऑथेंटिकेशन, कोई दिक्कत। क्लियर है? तो जो R2 का जो इंटरफेस है, इंग्रेस इंटरफेस, यहाँ पे होनी चाहिए यहाँ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। ठीक है सर। नहीं है तो ये रिसीव ही नहीं कर पाएगा। ओके नेबर सर। नेबर ही नहीं बन पाएंगे, आप यहाँ नेबर टेबल में नाम ही नहीं देखोगे। नेबर नहीं बनेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो नेबर के लिए मैंने क्या बताया था कल, हेलो पैकेट जब चलते हैं तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फील्ड को पढ़ते हैं। इफ ऑथेंटिकेशन इज प्रेजेंट देन मस्ट बी मैच, इफ नॉट प्रेजेंट देन इट्स ओके, तो उसको प्रोसेस कर सकता है। फिर एक ही नेबर दिखा रहा है, बाकी के भी बना देते हैं। 3 नेबर आपके साथ हो गए हैं, टू शो IP IGRP नेबर। अब मुझे ऑथेंटिकेशन लगाने हैं। मुझे क्या बनाना है? सबसे पहले की चेन, की स्पेस चेन, कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब इसके अंदर आपको की बनानी है। देखो आप यहाँ देखो, कॉन्फ़िगरेशन की चेन में आ गए हो, जैसे मैंने आपको बताया।
इसके बाद की कितनी की दे सकते हो आप ये देख लो कितनी चाहिए। 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 647 कीज यानी 32 बिट। इतनी सारी कीज बना सकते हो। मर्जी है आपकी, कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। मैंने की वन चूज कर लिया। तो आप देखो की चेन के बाद आप की के अंदर आ गए, यानी आप इस की वन के अंदर हो। और इसमें आपको अपना की स्ट्रिंग लिखना है, जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, इसको और बनाना है, दूसरी की बना लो, तीसरी बना लो, आपकी मर्जी। एग्जैक्ट, मतलब बेसिक बता। अब आपको क्या करना है, की चेन आपने यहाँ बना ली। इंटरफेस पर जाना है, जिस भी नेबर पर आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो। तो मैं 10.0.0.2 नेबर के साथ ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ। ये नेबर मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो इस फास्ट इथरनेट 0/0 पर मुझे EIGRP ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। वो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर जाता है। कमांड है IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 और अपनी एल्गोरिथम MD5। ठीक है, जैसे ही आप ये लगाओगे, अब देखो नेबर डाउन हो, क्योंकि इस कमांड ने क्या कहा राउटर को कि ये इंटरफेस अब बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं चल सकता, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करो। देखो लिखा आ गया डाउन ऑथेंटिकेशन मोड चेंज्ड। अब आपको क्या करना है, अपनी की चेन अप्लाई करनी। IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP में आपका जो प्रोसेस नंबर है वो, और आपका जो की चेन का नेम लगा दिया। अब भी आपका नेबर अप नहीं होगा। टू शो IP EIGRP नेबर, तो आप यहाँ देख रहे हो 10.0.0 नहीं है। क्यों नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं debug EIGRP पैकेट्स। चलो, ठीक है, ये हेलो भेज रहा है, सेंडिंग हेलो सेंडिंग हेलो। 1/1 2/0। ठीक है, 0/0 पर भी भेज रहा है। इसे कोई से नहीं पता दूसरे साइड से क्या हो रहा है। ठीक है, इसी काम को मैं दूसरे पर देखता हूँ, राउटर 2 पर जाता हूँ। देखो नेबर डाउन हो गया था, यहाँ पर भी मैसेज वैसे भी दिखाया लॉग का, ऑथेंटिकेशन फेलियर। अब यहाँ पर मैं पहले डिबग चेक करता हूँ। डिबग EIGRP पैकेट्स में से भी मैं हेलो पैकेट्स को डिबग करना चाहता हूँ। मैं तो फास्ट इथरनेट 1/0 से मिल रहे हैं। (0/0 का क्यों नहीं दिखता है? Visible। सारे कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इग्नोर पैकेट फ्रॉम 10.0.0.1 फास्ट इथरनेट 0 में, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑफ है। क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ है। आपने इस राउटर पे ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया हुआ, तो पैकेट को इग्नोर कर रहा है। क्या कर रहा है, इग्नोर। तो आप नेबर नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि हमने R2 पर कुछ भी नहीं किया है। शो IP EIGRP नेबर करते हैं अगर हम इस पे, तो इसमें दूसरा नेबर तो दिख रहा है।
ये वाला R2 पे ये नेबर तो लाइव है, लेकिन ये नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपने इस इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन लगाया नहीं है, और यहाँ से ऑथेंटिकेटेड पैकेट आ रहे हैं, आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ है। तो आपको क्या करना है, इस पर भी ऑथेंटिकेशन चालू करना है। तो सेकंड होल्ड करता हूँ। ओके जी। तो हमें यहाँ क्या करना है, की चेन बनाना है। की आईडी भी सेम रखनी है, की स्ट्रिंग भी सेम रखनी है, ठीक है। फिर इंटरफेस पर जाना है और आईपी ऑथेंटिकेशन पोर्ट। आप इस कमांड को बाद में भी लगा सकते हो, पहले आप क्या कर सकते हो, की चेन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाद में आप ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हो। देखो, इस कमांड के लगाने से कुछ नहीं हुआ है, नेबरशिप फॉर्म होने का कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि ये कमांड की चेन को अप्लाई कर रही है लेकिन ऑथेंटिकेशन को ऑन नहीं कर रही। ये कमांड है जो ऑथेंटिकेशन को ऑन करेगी या ऑफ करेगी। मैं जैसे ही इसको चालू करूंगा, आपके नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। अब ऑथेंटिकेटेड जितने भी हेलो रिसीव हो रहे हैं, तो उसका आंसर दे नेबर, यानी आपकी नेबरशिप फॉर्म हो गई। क्लियर है? सर इसमें जो आपने ये EIGRP 100 दिया है, मतलब ये प्रोसेस आईडी है, तो ये भी तो सेम होनी चाहिए ना आई थिंक ये मेंबरशिप तो के लिए। सेम ही होगी, ओके सर। इसमें कोई और चेंज हमारे करेंगे। हमारे इसमें कोई और भी मोड है लाइक MD5 के अलावा? यस, SHH में क्या, लेकिन वो दूसरे iOS पर, इस पर ओके। वो IGRP का एक और नया मोड है कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें चलता है। बताऊंगा जब वो वाला पढ़ा। अभी हम क्लासिक IGRP पढ़ रहे हैं, ठीक ओके। है। एक होता है नेम्ड मोड जो iOS 15 से ही लॉन्च किया है, लेकिन उसे जानने से पहले तो पूरा IGRP आना, तो उसका फीचर है फॉर मोर सिक्योर एल्गोरिथम। क्लियर है? अब यहाँ जो बात देखने वाली है कि मैंने यहाँ पर भी किचन का नाम अरुण रखा है, क्या इसको भी कॉमन रखना जरूरी है? नहीं, आप डिफरेंट नेम रख सकते हो किचन में, क्योंकि कीचेन जो नेम है ये ट्रैवल नहीं करता, ये हैश का पार्ट। हैश का पार्ट क्या है, केवल की स्ट्रिंग और की आईडी। क्लियर है? अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं इसको, नो की चेन एरर, और कोई और की चेन बना देते हैं, जस्ट लाइक की चेन सिस्को, और E1 की स्ट्रिंग सिस्को 1 2 3 एग्जिट। और इंटरफेस पे भी चेंज करना पड़ेगा मैंने, आईपी ऑथेंटिकेशन, -0/0।
ये अरुण लिखी हुई है, जिसको हटा देते हैं और इसे चेंज करके कर देते हैं सिस्को। क्लियर? तो नेबर बन जाना चाहिए। डू शो रन करो आप। आपकी कीचेन दिखाई दे रही है। आपने एक की बनाई हुई है, उसमें पासवर्ड। R1 पे भी शो रन। कीचेन अराउंड केसिंग सिस्टम। वो IP AIGR पे नेबर का है। ये तो था नेबर भाई, इतना चला है। सिर्फ जब कीचेन आपने रिमूव किया था ना, उस समय मेंबरशिप डाउन हुई थी, तो उसके बाद आप आई नहीं। तो लगा दी कीचेन सिस्को की। इसको बंद करके उसकी और इंटरफेस पे तो नहीं लगा दिया। फर्स्ट इतने 0/0 पर इसको ही लग रही है। भी सेम। क्लियर करके देख लेता हूँ। अगर आप नेबर को रीसेट करना चाहते हो मैनली, तो है क्लियर IP AIGRP नेबर। जितने भी AIGRP नेबर हैं सारे रीसेट हो जाएं। मैनुअली क्लियर लिखा है। ये तो क्लियर बन में गया। क्लियर में मेंबरशिप डाउन हो जाती है सर सारी। हाँ जी, पूरी रीसेट शुरुआत से। सेटिस्फैक्टिंग कमांड है। मैनुअली नेबरशिप रीसेट कर। लेकिन नेबर तो हमारा फिर भी नहीं बना। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किचन का नेम सेम रखना पड़ेगा। एक बार रख कर देखिए सर। ये अरुण रखना है। बन गया भाई। ये क्या लॉजिक है? एक ग्रुप को भी सर वो मैंडेटरी कर रहा है कि शुड आल्सो बी सेम। मेरी नॉलेज बेकार हो गई भाई यार। ऐसा क्या सोच सकता है? क्योंकि सर जहां क्या तक। पता वो 15 iOS से हो नहीं, सकता है। नहीं, नहीं। अच्छा। iOS तो 15 है ये। जरा 15 पर ही चला रहा हूँ। ओके। ये तो पुराना फीचर है। 12 से भी चलना चाहिए। एक बार और चेक करते हैं। जी। एक बार फिर चेक करते हैं। किचन
चेन सिस्को आपकी बार तो बन गया। हम्म। टू शो की चेन अभी टेक्स्ट सिस्को 1 2 3 किचन सिस्को ही चला रहा। अब कैसे चालू हो गया? बन ही गया होगा। ये क्या कहानी है भाई? एक बार और ट्राई करें। पहले क्यों नहीं चला था इससे? क्वेश्चन सिस्को 1 2 3। ओके। और फास्ट चलता है। श्योर फास्ट। व्हाट लगाना है हमें? अरुण। ओके। शो क्या सीन हो गया? अब तो दोनों तरफ अरुण ही है। हाँ। देखो इसमें भी अरुण पे भी। सेम है ना? जी। अब क्या कहानी हो गई इसकी? क्या करूँ भाई बताओ? हाँ। कुछ नहीं, मिसबिहेव कर रहा होगा सर ये। मिसबिहेव भी नहीं करना चाहिए। सीपीयू भी ओवरलोड नहीं। मेमोरी भी बहुत है। 22 GB खा लिया मेमोरी भी। सीपीयू भी ऑलमोस्ट 65% बचा हुआ है अभी। राउटर 2 को सर रिस्टार्ट करके देखें एक बार। रिबूट कर दूं? हम्म। सेव करना पड़ेगा। सर ललित तो सच्चा इंजीनियर है, बता रहा है रिबूट कर दो। नौकरी से जाओ और एकदम। रिबूट की एक्सेस भी नहीं होता है आपके पास। अगर 15 लेवल के राइट्स है तो ही हो सकता है रिबूट।
पूछे, रिलोड मत मार देना बिना पूछे, डाउन टाइम ले। अरे फंस गया ये भी, अच्छा रिबूट भी फंस गया। हो रहा है, लोड रिक्वेस्ट। अब हो रहा है। नहीं बना भाई, नहीं बना। सब सही लगा हुआ। बताओ भाई क्या दिक्कत हो सकती है। सर दूसरे राउटर पे आपने एनेबल किया ना आईजीआरपी, ईआईजीआरपी। R1 पे। R2 पे है कि दो में कम्युनिकेशन कराना है। करा तो रखा है, कमांड लगी हुई है। यार भी तो इनेबल्ड है क्योंकि रिवर्सिबल तो ये फॉर्म हो ही रही थी। लगा हुआ है। 000 लगा रखे मैंने कमांड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंटरफेस हैं वो बाय डिफॉल्ट EIGRP में चले जाए। इस कमांड से होता है, अलग सर से क्या। इससे ये होता है मतलब अगर ऐसा कोई भी कोई नेटवर्क। राउटर, कोई भी ओके नहीं, ओके। कोई भी राउटर है जिसके करंट और फ्यूचर वाले इंटरफेस भी आप EIGRP में ही रखना चाहते हो, यू कैन यूज डिफॉल्ट। लेकिन किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में डालना चाहोगे तो ये कमांड नहीं चलेगी। मतलब एक राउटर पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो तो ये नहीं चलानी है। समझ रहे हो मेरी बात, फिर आपको गॉट इट सर। एक्सप्लिसिट है। मतलब अगर किसी और राउटर के साथ राउटिंग करनी है, मतलब किसी और का भी राउटिंग रखनी है प्रोटोकॉल्स, तो हमें ये वाली कमांड रन नहीं करनी, क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, कि वो हाँ कंफ्यूज हो कॉन्फ्लिक्ट जाएगा हो कि जाएगा, कौन से। वो EIGRP में भी जाएंगे और OSPF में भी चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो 10 भी डाल कर देख अलग से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि सर डिबग चला कर देख लो, क्या पता दिख जाए। डिबग ऐसी सिचुएशन में ही चलाए जाते हैं। कुछ होगा यहाँ नजर आएगा। डिबग तब चलाना चाहिए जब आपको सब कुछ दिखता है और आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो क्या दिक्कत है। इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रहा है सर। ऑथेंटिकेशन मिसमैच आ रहा है, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन।
लेकिन आपने तो सब कुछ सही कर रखा है। भाई की स्ट्रिंग भी सिस्को 1 2 3 है, की वन भी यही है। R1 पे भी अगर आप देखोगे तो R1 पे भी सेम ही तो है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मैं बता, किसी को कोई आइडिया? नहीं। शो किचन, शो किचन, R1 को भी यहाँ ले। R1 में आप देखो किचन का नाम अरुण आ रहा है, आपके यहाँ भी किचन का नाम अरुण आ रहा है। ठीक है, यहाँ की वन है और यहाँ भी की वन है। टेक्स्ट जो आपने दिया हुआ है सिस्को 1 2 3 दिया हुआ है, देखो इन्वर्टेड कोमास में है। यहाँ चेक करो, स्पेस यहाँ ज्यादा है। सिस्को 1 2 3 में एक स्पेस। समझे आप? आपने जानबूझ के डाला था सर ये स्पेस? यस, मैंने जान कर डाला ओके। फॉर सम फन। स्पेस इज द वैलिड कैरेक्टर इन पासवर्ड, क्या आप लोग जानते नहीं ये बात? जी। होता है यस ना, सर। जब पासवर्ड डालते हैं यस सर। आप उसको देख ही नहीं पाए। जब मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ जैसे सिस्को 1 2 3 लिखा, तो मैं एक बार ये दबाता हूँ, कर्सर एक बार मूव हो रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे एंटर कर रहा हूँ, तो वो सीधा जा रहा है। मतलब यहाँ पर ही एंटर कर रहा हूँ, स्पेस दबाऊंगा तो एक स्पेस आप पकड़ नहीं पाए उससे। इससे क्या पता लगता है? की चेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे फर्क पड़ेगा? इनसे पड़ेगा। की चेन का नाम कुछ भी रख दो, पासवर्ड मस्त की जो हैश है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, हैश ही मैच नहीं कर रही है उससे। समझे मेरी बात? यस सर। ऑलवेज यूज एक्स्ट्रा करेक्टर्स इन योर पासवर्ड। तो अगर किसी को खोल के भी दिखा दो इसे कमांड नहीं पता तो बहुत मुश्किल है ढूंढना। डिबग सही बता रहा है, डिबग बता रहा है इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रही है भाई, मिसमैच है। मिसमैच हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हमने शो रन नहीं किया और इस कमांड में आपको सब मिलता है। ये जो ऑप्शंस देख रहे हो आप, एक्सेप्ट लाइफ टाइम, स्टैंड लाइफ टाइम, ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड है। मैंने कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, आप टाइम दे सकते हो। यहाँ पर आप स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दे सकते हो अपने हिसाब से। ये ऑप्शंस हैं जो आपको यूज करने हैं किचन के अंदर। होमवर्क कैसे करोगे? किचन में आ जाओगे, ठीक है, की के अंदर आते हो आप, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप एक्सेप्ट लाइफ टाइम, अपना टाइम देना है आपको, ठीक है, जो भी आपका लोकल टाइम है स्टार्ट करने का, कि कब से वो ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट कर सके, इस टाइम से ड्यूरेशन आपको देनी है। सेंड, आप कब से ऑथेंटिकेशन अपनी देना चाहते हो, तो दोनों टाइम जोन सेम रखना, तो शुरुआत हो जाएगी कब से कब तक देखना चाहते हो। क्लियर है? 10 20 30। और डिजाइन को अगर आप देखते हैं तो R1 पर, इस नेटवर्क 5 पर जाने के लिए 3 इक्वल पाथ हैं। वो वाया R2 R5 जा सकता है, R1 R3 R5 जा सकता है, R1 R4 R5 जा सकता है। इसके मैट्रिक पैरामीटर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या करता है? इक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग आपको देता है। सॉरी, आईपी राउट, ये आई जाए। तो देखो 5.0 के लिए ऑटोमेटिकली लोड शेयरिंग, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन हम इस पे बाद में जाएंगे, ये सब क्या है। इससे पहले और नेबर के बारे में बात कर लेते हैं, हेलो और होल्ड के बारे में। इसे कहते हैं AIGRP को ट्यून करना। आप अपने हिसाब से अपने हेलो और होल्ड को चेंज कर सकते हो। अब जैसे शो आईपी AIGRP नेबर, तो आपका जो 10.2 है उससे होल्ड आपको कितना मिल रहा है? 13 सेकंड का मिल रहा है। ठीक है, यानी 15 सेकंड बाई डिफॉल्ट होल्ड भेज रहे हैं आप। इस वाले नेबर से अगर होल्ड इंटरवल चेंज करना चाहो, और अगर R2 पर भी देखोगे, शो आईपी AIGRP नेबर,
तो ये भी करीबन करीबन 15 सेकंड का ही होल्ड टाइम आपको मिल रहा है 10.1 से। तो मैं चाहता हूँ होल्ड चेंज करना, बढ़ाना चाहता हूँ होल्ड। सिक्योर लिंक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका होल्ड को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो R1 पर जाता हूँ, और कहाँ करना है, इंटरफेस पर करना है। ये भी कमांड कहाँ लगेगी, इंटरफेस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हेलो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इंटरफेस से हो रहे हैं। तो आप इस इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पर जाते हो और इससे कहोगे कि मैं जो होल्ड टाइम है किसका, EIGRP का, जो मेरा EIGRP प्रोसेस इस इंटरफेस पे एनेबल है, वो जो अपना हेलो भेजता है उसमें जो होल्ड इंटरवल है वो कितना कर दे, मान लेते हैं 30 सेकंड कर दे। कितना कर सकते हो मैक्सिमम, 65,535 सेकंड तक आप जा सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं है। तो 30 सेकंड कर देते। ठीक है, काम हो गया आपका। अब R2 पर देखो, देखो होल्ड बढ़ गया, 25, लेकिन रिफ्रेश हो गया फिर से, क्योंकि हेलो इंटरवल कितना है, 5 सेकंड ही है। आपने हेलो होल्ड कितना कर दिया, 30 सेकंड। तो अगर 30 सेकंड तक हेलो नहीं आते नेबर से, तो क्या होगा, आपका ये नेबर डाउन हो जाएगा। लेकिन वो उधर से 5 सेकंड में हेलो भेज रहा है, तो होल्ड इंटरवल आपका रिफ्रेश होता जा रहा है। क्लियर है। अगर मैं हेलो टाइम को चेंज करता हूँ यहाँ से, मैं 5 सेकंड में नहीं भेजना चाहता, तो IP हेलो इंटरवल इसका EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल कितना करना चाहता हूँ, 15 सेकंड कर देता हूँ। तो 15 सेकंड में भेजेगा अभी हेलो। पहले 5 सेकंड में भेज रहा था, अब ये किस में भेजेगा, 15 में। तो अब आपका होल्ड जा सकता है 15 सेकंड तक। पच्चीस, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, और देखो रिफ्रेश हो गया। तो उसको 15 सेकंड के बाद हेलो मिला है। क्लियर है। जी सर। सर मिनिमम। होल्ड को रिड्यूस करके देख सकते हैं एक बार, बिल्कुल नेबरशिप डाउन हो करेंगे, जाएगी। बिल्कुल वही करने जा रहा हूँ। अब मैं जैसे होल्ड है आपका, आपका हेलो 15 सेकंड है, मैं होल्ड को क्या करता हूँ, 12 सेकंड कर देता हूँ। जी। ठीक है, अब राउट आपके फ्लैप होने शुरू हो जाए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, होल्ड एक्सपायर होने आला है, 0 गया। ठीक है, नेबर डाउन, लेकिन अप भी हो गया, क्योंकि उसके 2 सेकंड बाद ही क्या हुआ, उसे हेलो मिल गया है। हेलो मिलेगा। अब वो फिर शुरू हो गया, अब फिर डाउन होगा। गया, नेबर फिर अप हुआ। देख रहे हो, होल्ड को कभी भी कम नहीं करना है। होल्ड को अगर थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, 16 सेकंड, देखो। 8, 7, 6, 5, 4, 3,
एक, जीरो। नेबर गिर गया है यहाँ पर भी, डाउन हो क्योंकि गया। डिफरेंस 1 सेकंड का ही है। भाई हमने क्या किया, होल्ड को कितना का रखा है, 16 सेकंड रखा है। हेलो कितना है, 15, 1 सेकंड का होल्ड है। वो 1 सेकंड को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, फ्रिक्शंस में चलता है क्योंकि। ठीक है, जो टाइम आगे आप यहाँ देखोगे तो बहुत लंबे टाइम उसमें पूरे मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में डिटेक्ट होता है। उसके कैलकुलेशन से गड़बड़ हो सकती है। इसलिए क्या कहते हैं, 3x रखो कम से कम। कम से कम 3 गुना होना चाहिए वैलिड में। अगर मैं इसको 17 सेकंड कर देता हूँ तो शायद आपका नेबर मेंटेन रहेगा। 16 रखा था, 2 सेकंड में या 18 कर देता, मेरे ख्याल से अब नेबर फ्लैप नहीं होगा। यहाँ इसको रिफ्रेश हो जाना चाहिए। हो गया ना। हम्म। लेकिन फिर भी ये भी बिलीवेबल नहीं है। अब रखना चाहते हो तो रख सकते हो कि 3 सेकंड का डिफरेंस तो कम से कम आप उसमें रखो, क्योंकि 3 सेकंड में डिटेक्ट हो जाएगा। और नेबर आप फास्ट डिटेक्ट कर सकते हो, नेबर का फेलियर। होल्ड अगर कम कर सकते हो अपने हिसाब से कर लो। क्लियर है। मिनिमम जो रख सकते हो आप, 1 सेकंड और 3 सेकंड रख सकते हो। जो रिकमेंडेड है, आप मिनिमम रखना चाहते हो, बहुत ही फास्ट रखना चाहते हो, तो हेलो आप कर सकते हो 1 सेकंड, और होल्ड रख सकते हो आप 3 सेकंड। 3 सेकंड। ये 3 एक्सेस। तो बहुत जल्दी आप हेलो भेजना चाहते हो और नेबर भी फास्ट डिटेक्ट करना चाहते हो, तो आप 1 और 3 रख सकते ये सर कब और कैसे डिसाइड करते हैं कि हो। ये डिसाइड मिनिमम आप रखना करते है? हो जैसे आपके पास कोई सेंसिटिव नेटवर्क है, बहुत ही जी। क्लाइंट आपका बहुत सेंसिटिव डेटा को पास ऑन करता है। आप यह चाहते हो एआईजेआरपी उस डेटा को कह लीजिए डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, या और एआईजेआरपी को अपना जो सेकेंडरी पाथ है बहुत जल्दी चूज कर लेना चाहिए, तो आपको हेलो होल्ड घटानी पड़ेगी। ओके। ठीक है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, और कुछ ऐसे हैं जो आपके ही कंट्रोल में कस्टमर्स हैं, या कह लीजिए आपके रैक में ही राउटर्स लगे हुए हैं। नेटवर्क स्टैटिकली आपको पता है मेरी केबलिंग वगैरह बहुत फिक्स्ड है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नेबर रीसेट होगा या फ्लैप होगा, कोई भी दिक्कत होगी, केबलिंग पे पूरा भरोसा है आपको, तो ऐसे केस में आप इन्हें बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है फिर 5 सेकंड में हेलो भेजो, आप उसे 10 सेकंड कर दो, 1 मिनट कर दो, 10 मिनट कर दो, तो आप कर सकते हो। आपके हाथ में डिपेंड करता है। ठीक है, तो अननेसेसरी का हेलो फ्लड नहीं होगा आपके लिंक्स पे, तो आप वहां पर कर सकते हो। जो बिलीवेबल साइट्स हैं जहाँ की कनेक्टिविटी आपके कंट्रोल में चलते हैं, तो यू कैन इंक्रीज द हेलो एंड होल्ड हो। ठीक है, और जहां आप ये चाहते हो कि नेबर की डिटेक्शन बहुत फास्ट हो, तब वहां पर आप हेलो घटाकर और होल्ड उसका 3 सेकंड रख सकते हो। तो 3 सेकंड के अंदर ही अगर कोई नेबर फेलियर एक्टिविटी होगी, तो आपका जो सेकेंडरी बात है बहुत जल्दी अप हो जाएगा, तो डेटा लॉस इतना नहीं होगा। और अगर 15 सेकंड में वो अप होगा, तो 15 सेकंड तक यूजर का डेटा तो ट्रैफिक राउट हो ही नहीं रहा होगा, वो आ रहा होगा, राउटर ड्रॉप कर रहे होंगे, क्योंकि वो पाथ तो चला गया। हम्म। तो मतलब पाथ उसमें दिखा रहा है लेकिन उसमें जा नहीं रहा है, क्योंकि लिंक कहीं ना कहीं फेलियर है। तो जो 15 सेकंड के बाद एक्सपायर होगा, तब सेकेंडरी जो पाथ आपने बनाया हो वो उस पर डेटा राउट होना शुरू होगा। तो ऐसे केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएसपीज के जो लिंक्स हैं वहां पर होल्ड ओवर ये वगैरह हम लोग जो क्लाइंट्स हमारे सेंसिटिव हैं वहां पर घटा देते हैं फास्ट डिटेक्शन के लिए। तो यही आईजीआरपी की ट्यूनिंग है, एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल की ट्यूनिंग यही है। अब आप यहाँ पर देखो कि मैं केवल एक नेबर का फर्क डाल रहा हूँ, दूसरे नेबर के एडजेसेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने डिफॉल्ट टाइमर पे चल रहा है। यही केस अगर मैं ओएसपीएफ में लगा देता, तो ओएसपीएफ में नेबर बनाने के लिए हेलो और होल्ड भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए दोनों नेबर के। इसमें ऐसा नहीं है, तो दोनों अपने यूनिक रख सकते हैं। सर ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो राउटर है हमारे नेबर में, एक पे मैंने हेलो होल्ड का अलग ये रखा हुआ, दूसरे पे डिफरेंट रखा हुआ है। हाँ, वो उसमें से किसको फॉलो करेंगे? अगर एआईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल है तो आप दोनों में अलग अलग रख सकते हो। जी।
ओएसपीएफ और आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल है तो अलग अलग नहीं रख सकते, दोनों नेबर के हेलो टाइम भी सेम होंगे और होल्ड भी सेम होंगे, तभी उनकी नेबरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सर लेट्स से कि मैंने R1 में होल्ड ओवर टाइम 3 सेकंड्स का रखा और R2 में मैंने उसको 15 सेकंड्स का रखा, हाँ तो R1 तो डाउन कर देगा अगर उसके पास में 3 सेकंड्स के तक हेलो हाँ पैकेट नहीं आते हैं हाँ। तो इसका मतलब जो मिनिमम वाला होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा दोनों में से। नहीं, हेलो और होल्ड का बड़ा सिंपल सा लॉजिक। एक हेलो और एक होल्ड। ये क्या है, ये राउटर अपने नेबर को बता रहा है, नेबर को, कि मेरा जो हेलो है, मेरा जो इसे लोकल पता है कि मेरा लोकल हेलो क्या है, मैं कितने सेकंड में हेलो बनाता हूँ, 5 सेकंड। जी इस 5 सेकंड का इस नेबर को कुछ नहीं लेना देना, इसे क्या चाहिए, इसे हेलो चाहिए बस। अब वो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आए, 1 घंटे में आए, 10 घंटे में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हेलो आएगा तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, समझ गए यहां तक बात? जी। तो आपको हेलो टाइम यहाँ यस नेबर सर। पे भेजने की जरूरत नहीं। आप नेबर को एक बात क्या बताते हो कि आपको जब भी मेरा कोई हेलो मिलेगा, किसी भी टी टाइम पे मान लेते हैं, है ना, तो आप उस हेलो को, मैं बता रहा हूं कि आप कितनी देर तक उसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड रखना, वो मैं बताता हूँ इस होल्ड टाइमर से। जैसे 15 सेकंड भेजना पड़ेगा, तो ये 15 सेकंड में इसे क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, वेन एवर यू रिसीव माई हेलो यू हैव टू होल्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। जो हेलो आपको दे रहा है उसको 15 सेकंड तक आप होल्ड कर लेना। ठीक है, यानी मेरी नेबरशिप एक बार जब आप बना लो हेलो से, तो उस नेबरशिप को 15 सेकंड तक मेंटेन करना। इस 15 सेकंड के अंदर अंदर मैं आपको अपना सेकंड हेलो भेज दूंगा, अपना जी रिफ्रेश भेज दूंगा आपको कि आई एम लाइव। ओके, और अगर आपको वो मिलता है तो फिर उस हेलो के अंदर होल्ड भी आएगा, फिर उस होल्ड को आप दोबारा से फिर से रीसेट कर देना, जो भी आ रहा है। तो नेबर को बता रहा है होल्ड। क्लियर है? अब जी अगर ये हेलो नहीं आया तो इस नेबर की जिम्मेदारी क्या है कि अच्छा वो चेक कर रहा है 15 से, वो जैसे 0 पर आएगा इस नेबर की एक्टिविटी को डिलीट कर देगा, ये नेबरशिप रीसेट हो, खत्म हो गया। जी अब आपकी वाली बात, मैंने इस राउटर का हेलो कर दिया 1 सेकंड और होल्ड कर दिया 3 सेकंड। जी ठीक है, इस वाले राउटर पर हेलो है 5 सेकंड और होल्ड है 10 सेकंड कर दिया। ठीक है, जी अब इस भाई ने हेलो तो भेजा, जो भी भेजा, इसने उसे ये बताया है कि आप मेरी एक्टिविटी 3 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे बस। जी उसके अंदर अगर हेलो आ गया तो रीसेट कर लेना, रिफ्रेश कर लेना होल्ड को, नहीं आया तो 3 सेकंड के बाद आप मुझे डाउन कर देना। जी तो ये नेबर को बता रहा है अपने बारे में, इफ आई एम नॉट एबल टू सेंड माई नेक्स्ट हेलो इन बिटवीन द योर होल्ड दिस होल्ड डाउन इंटरवल, देन यू कैन डिलीट माई नेबर रिलेशनशिप। जी ये इसके लिए बात हो गई। तो इसका काम इसके लिए होगा। अब ये वाला जो नेबर है, ये इसे क्या बता रहा है कि मेरा अगर हेलो आपको 10 सेकंड में रिसीव नहीं हुआ तो आप मुझे डाउन कर सकते हो। जी तो दोनों के इंडिपेंडेंट बिहेव है, दोनों एक दूसरे को अलग अलग भी बता सकते हैं, तो जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यहाँ पर 10 सेकंड ही मेंटेन होता रहेगा, इसका यहाँ 3 सेकंड ही मेंटेन होता रहेगा। इसका अगर 10 सेकंड में हेलो रिसीव नहीं हुआ तो ये वाला नेबर उसे डाउन कर सकता है, इसका ये नहीं हुआ तो ये डाउन कर सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट है हेलो के जी मामले में, जी हेलो रोल्ड के मामले में। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये 1 3 से भेज रहा है, ये 5 10 भेज रहा है, जी दोनों सही चल रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट ही चल रहा है, तो ये हमेशा रीसेट होते रहेंगे, आप अलग अलग में भी कोई नुकसान नहीं है। इसी को अगर मैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में कहता हूँ, तो EIGRP के हेलो के अंदर केवल होल्ड बताया जाता है कि ले जाओ भाई, ये मेरा होल्ड टाइम है आपके लिए कि आप मेरा इतना होल्ड रखना है, होल्ड जाता है। OSPF और ISS में हेलो टाइम भी जाते हैं और होल्ड इंटरवल भी जाता है। वो दोनों बताता है मेरा हेलो आपको 10 सेकंड में रिसीव होगा और मेरा होल्ड आपको 40 सेकंड तक रखना है, मान लेते हैं। ठीक है,
तो इस वाले राउटर का भी सेम एज इट इज होना चाहिए। ये लिंक स्टेट की खासियत है। अब लिंक स्टेट में अब सोच कर देखो, कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बात करी हेलो और होल्ड वाली वो सेम है, लेकिन ओएसपीएफ आईएसआईएस ईआईजीआरपी से पुराने हैं। तो ईआईजीआरपी ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, क्योंकि जी। दोनों नेबर का टाइमर से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। इनको आपस में सिंक्रोनाइज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों नेबर इंडिपेंडेंट है। मैं इधर यस। से कुछ और रख सकता हूँ, इधर से कुछ और रख सकता हूँ। तो ईआईजीआरपी ने इस फीचर को रिफाइन किया और अपने साथ जो डिपेंडेंसी है वो हटा दी है। नेबर रिलेशनशिप में होल्डर हेलो की दोनों को यूनिकली असाइन भी कर सकते हो, ट्यून कर सकते यस। हो, कोई फर्क यस। नहीं पड़ता। तो एआईजीआरपी ने इसे बेटर किया, इस वाले कॉन्सेप्ट को, और तभी इसकी एडी वैल्यू 90 देखते हो। ये बेटर है ओएसपीएफ से इस फीचर में भी। कन्वर्जेंस तो फास्ट कर ही रहा है, लेकिन जी। इस कॉन्सेप्ट से भी बेटर मूवमेंट में आता है, तो इसलिए भी इसको प्रायोरिटी दी गई है। तो एडी की बात मैं हमेशा प्रोटोकॉल में करता हूँ। कंपैरिजन हमारी करने बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें ये प्रॉब्लम है, और जबकि हमने इस प्रॉब्लम में डिस्कशन किया क्योंकि दोनों अलग अलग हैं भाई, तो उनको आपस में सिंक्रोनाइज करा के फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि आपने एक जबरदस्ती का एक नेबरशिप का एक और पैरामीटर बना दिया मैच करने का, जी। हेलो रोल्ड मैच कराओ जी। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर, यस सर। तो एआईजीआरपी ने इसको करेक्ट किया, रिफाइन किया, और आपके सामने एक बेटर ट्यूनिंग ऑप्शन निकाल कर दी, जिसमें आप इंडिपेंडेंटली अपने दोनों नेबर्स के हेलो और होल्ड को कंसिडर कर सकते। क्लियर है? यस सर। तो ये है नेबर टेबल से रिलेटेड, नेबर से रिलेटेड टास्क, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, आप अपने हेलो और होल्ड को ट्यून कर सकते हो। जैसे एआईजीआरपी ये कहते हैं प्रोटोकॉल ट्यूनिंग, अगर आप टाइमर्स में चेंज, इससे ज्यादा टाइमर एआईजीआरपी के पास नहीं है। वो जो एसआरटीटी और आरटीओ वगैरह है, उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली डिफाइन कर। ठीक है, बाकी केवल ये दो टाइमर्स आप चेंज कर सकते हैं। ओएसपीएफ में बहुत सारे टाइमर्स आते हैं। ओएसपीएफ से बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, उसमें ग्रुप प्रेसिंग टाइमर बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं। तो लेकिन जनरली लोग क्या जानते हैं, उसमें भी हेलो और होल्ड को ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओएसपीएफ एक लंबी कह लीजिए या बहुत ही ब्रॉडन लैंग्वेज है, और उसमें बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। एआईजीआरपी एक बहुत ही स्मूथ, फाइन और फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। थ्योरी भी कम है, ठीक है, और लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट सेशन में आएंगे, जो बहुत ही पुअरली एक्सप्लेन्ड हैं दुनिया में, जो लोग नहीं जानते और अपनी हिसाब से सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो जैसा एआईजीआरपी जितना सुपर फाइन राउटिंग प्रोटोकॉल है, उतना ही पुअरली एक्सप्लेन्ड है रियल टाइम सिनेरियोज। जी। इसका जो हम लोग जैसे रिक्रूटर पूछते हैं या सीसीएनए में लोग पढ़ाते हैं इसकी मैट्रिक क्या है, तो लोग उसे बताते हैं एफडी है सर, है ना? कोई टर्म सीसीएन में आपने सुना होगा, फिजिबल डिस्टेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, ये जब मैं टोपोलॉजी टेबल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तब ये सब आएंगी। बहुत सारी टर्म है वो एसपीएफ में, एफडी सॉरी आरडी सीडी, ये तीन टर्म आपके मैट्रिक पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं ईआईजीआरपी के। ये वो कॉन्सेप्ट है एफडी जो सबसे ज्यादा खराब तरीके से दुनिया में एक्सप्लेन किया गया। बात वही आती है, जैसा मैंने आपको सिखाया ऐसा आप अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हो, वो ट्रेनर बना, वो ऐसा सुन रखाएगा, और कोई भी डीप स्टडी नहीं करना चाहता। लेकिन सीसीआई के अंदर, सीसीआई में भी बहुत सारे मैंने ऐसे ट्रेनर देखे हैं जो उनके कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, लेकिन बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, तो बस एक ये टर्म इसमें ऐसी आती है, और इंटरव्यू के हिसाब से जो पूछे जाते हैं कि है इसमें स्टेट है, ऐसा ही है, स्टक इन एक्टिव स्टेट, इसको भी डिस्कवर करेंगे क्योंकि टोपोलॉजी टेबल की बात है। और सबसे मेजरली ये समझना, ये ड्यूअल का कॉन्सेप्ट है। ड्यूअल आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इन टर्म्स को नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस पर डिटेलिंग करेंगे, और ये दिखती कहाँ है वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। सर, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अभी ई आई जी आर पी यूज नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने लॉन्ग बड़े नेटवर्क की वजह से नहीं करता। जी। जस्ट लेकिन बिकॉज ऑफ मैंने द लिमिटेशन। मैंने देखे हैं सऊदी में बहुत सारे एंटरप्राइज हैं जो ये जेआरपी को यूज करते हैं। ऐसा भी नहीं जी। है कि यूज में नहीं आता, तो जिनको इसका फायदा पता है वो यूज करते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर में इसका डिजाइन की जो लिमिटेशन है, उस वजह से सर्विस प्रोवाइडर्स इसको यूज नहीं कर पाता, वो यूज करते हैं आईएसआईएस। जी। तो आपको आईएसआईएस नजर आएगा। तो ये यस सर। टोपोलॉजी टेबल है, आप यहाँ देखो बहुत सारी फिगर दिख रहे हैं, ये एफडी लिखा हुआ है, फिर एक वैल्यू, दो वैल्यू ये लिखी हुई है स्लैश के अंदर। ठीक है, ये सीडी है और ये आरडी है। लोग इसे भी, और
राउटिंग टेबल में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको तीन फिगर नजर आ रही हैं। ये जैसे मैं 5.0 के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ, तो आपको एक फिगर दिख रही है, ये FD लिखा हुआ है, और फिर एक ब्रैकेट के अंदर स्लैश के अंदर दो वैल्यू आपको नजर आ रहा है। जब मैं राउटिंग टेबल में जाता हूँ तो केवल आपको एक ही नजर आती है। ये तो AD हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और ये तो वो दो तीन कहाँ चली गई है? तो लोग इसे FD बताते हैं, ये FD है, बिल्कुल नहीं, टोटली रॉन्ग। वो स्टूडेंट भी ऐसा ही जानता है जैसा पढ़ाया जाता है कि क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पे जाने नहीं चाहते लोग। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारा, यस सर। नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम टोपोलॉजी टेबल को डिस्कवर करें। तब यस। तक आपको ये IGRP की टोपोलॉजी बनानी है, ठीक है, इस पर काम करना है। और जो भी प्रैक्टिकल दिए हैं इसको थोड़ा सा हैंड्स ऑन करो, और की चेन की एब्स्ट्रैक्ट लाइफ टाइम वाला पे काम करो, नहीं होगा तो उसे भी कर सकते। यस। लेकिन हमारा फोकस रहेगा टोपोलॉजी को समझना, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द EIGRP। क्लियर है भाइयों? यस सर। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं आप टोपोलॉजी शुरू करूंगा तो शायद आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। यस सर। क्लियर है हिमांशु? हिमांशु है नहीं सर। ओके, ठीक है भाइयों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप ड्राइव से आज उठा लो। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय, बाय। हैव अ नाइस वीकेंड। सेम टू यू सर।